नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम आपको बताएंगे राजस्थान की बात। राजस्थान की हम बात करेंगे जहां गहलोत सरकार के मुस्लिम प्रेम के चलते हिंदुओं की लगातार निर्मम तरीके से हत्या हो रही है। भीलवाड़ा में आदर्श, उदयपुर में कन्हैया लाल और अब जोधपुर में कृष्ण लाल को मौत के घाट उतार दिया गया। अगर समय रहते गहलोत सरकार कड़ा एक्शन लेकर सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल अपना लेती तो शायद इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती थी, मगर सत्ता के लालच में औरंगजेब और बाबर के वंशजों को पाले जाने लगा, जो एक के बाद एक हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिहादियों का आतंक इस कदर हावी है कि वीरों की भूमि राजस्थान में हिंदू मंदिरों, बावड़ियों, महलों, भूमि आदि धरोहर पर अतिक्रमण या यूं कह लीजिए कि लैंड जिहाद कर रखा है। वहां के भोले भाले आदिवासियों को हिंदुओं से अलग करने के लिए भीम मीम नाम के एजेंडे को चलाया जा रहा है। भीम मीम ढोल को इतना पीटा जा रहा है कि उसके शोर में हो रहे हिंदुओं के शोषण की चीख किसी के कानों तक ना पहुंचे। कई मीडिया संस्थान भी इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि कब तक राजस्थान में यूं ही हिंदू मां के लालों के सिरों की बलि चढ़ती रहेगी। गहलोत अपने घर में बैठी जिहादी ब्रिगेड पर कब लगाम लगाएंगे? कब तक हिंदू और उनके त्योहारों पर जिहादी हमले इसी तरीके से होते रहेंगे? आखिर क्यों गहलोत बुलडोजर कार्रवाई से बच रहे हैं? एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। कभी अटक से कटक तक फैला था भगवा राज, क्यों धीरे धीरे हिंदू मात्र हिंदुस्तान तक सिमट कर रह गए? इसका जवाब है हिंदुओं की सहिष्णुता, उनका जात पात में बंटना। और ये इतिहास रहा है कि जहां जहां हिंदू बटा वहां वहां हिंदू कटा। आज भी इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें से कई मामले सुदर्शन न्यूज के हस्तक्षेप के बाद ही प्रकाश में आए और उन पर आगे की कार्रवाई हुई। लेकिन अब लगातार हिंदुस्तान में हिंदुओं को जात पात में बांटकर काटा जा रहा है। इसके लिए भीम मीम नाम के कथित नारे का सहारा लिया जा रहा है। इस षड्यंत्र पर से कई बार पर्दा हट चुका है, बावजूद इसके तथाकथित भीम जागने का नाम नहीं ले रहे हैं और आंखें बंद कर मीम के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। पर सच्चाई एक बार फिर से सामने आई और जिस भीम मीम के ढोल के शोर में हिंदू की चीख पुकार छिपाने का प्रयास चल रहा था, वो आखिरकार फट गया। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर में कुछ जिहादियों ने एक हिंदू कृष्ण लाल की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के पीछे का कारण भी ऐसा है कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। मात्र एक पानी के पाइप के लिए कृष्ण लाल को मौत के घाट उतार दिया गया और जिस पाइप के लिए यह हत्या की गई वो भी कृष्ण लाल का ही था। इतना ही नहीं, जब कृष्ण लाल को अधमरी हालत में परिजन अस्पताल ले जा रहे थे तो इन जिहादियों की भीड़ ने उनको 1 से 1.5 घंटे तक रोके रखा, जिस कारण कृष्ण लाल को बचाया ना जा सका। पर पाइप तो बहाना है, इन जिहादियों को हिंदुओं को घटाना है और हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लाना है। खैर, हिंदुओं को मारने काटने की राजस्थान में ये कोई पहली घटना तो नहीं है। इससे पहले कन्हैया लाल, आदर्श, ना जाने कितने हिंदुओं की हत्या कर दी गई। पर इस घटना में एक बात अलग ही देखी गई। हत्या जिहादियों ने की, नाम जातिवादी गुंडों पर लगाए जाने लगा और इस एजेंडे को खुद भीम मीम वालों ने फैलाया, जिसके बाद अधिकतर मीडिया रिपोर्ट्स ने बिना तथ्यों को जांच पड़ताल किए कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब सुदर्शन ने इस मामले में जांच की तो आरोपियों के नाम नसीर, शकील, मोहम्मद निकले। वहीं बाकी आरोपी फरार हैं, जिन्हें पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के मुस्लिम प्रेम का ये अंजाम है कि आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अगर पहले ही राजस्थान में सीएम योगी का बुलडोजर चल जाता तो शायद आज कृष्ण लाल, कन्हैया लाल, आदर्श जैसे ना जाने कितने हिंदुओं के प्राण बचाए जा सकते थे। अब देखना यह होगा कि कब तक गहलोत सरकार अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर हिंदुओं के हित में विचार करेगी। कब राजस्थान में हिंदू बेखौफ होकर अपने त्योहार को मना पाएंगे और कब इन बाबर के वंशजों को इनके किए की सजा मिल पाएगी। सुदर्शन न्यूज के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट।
तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरीके से राजस्थान में जहादियों का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। ना राजस्थान में साधु संत सुरक्षित हैं, ना राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं, और किस तरीके से इस पूरे मामले को भी न केवल राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई बल्कि जातिगत रंग, जातिवादी रंग देने की भी कोशिश की गई। लेकिन किस तरीके से जहादियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इसका पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज ने किया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मुकेश पारिक से जुड़ गए हैं। आपसे कुछ देर के बाद कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ जो जुड़ेंगे उनका नाम भी आपको हम बताएंगे। लेकिन वीएचपी की तरफ से वीएचपी के प्रवक्ता अभितोष पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अभितोष जी, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि राजस्थान में सुरक्षित रहेगा तो कौन रहेगा? ये जिहादियों का नंगा नाच पहली बार तो देखने को मिला नहीं है। इससे पहले भी लगातार इस तरीके के हमले हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं की हत्या को लेकर हम दिखाते रहें, बताते रहें कि किस तरीके से मिनी पाकिस्तान के रूप में राजस्थान लगातार स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। ना साधु संत वहां पर सुरक्षित हैं, ना महिलाएं वहां पर सुरक्षित हैं। महिलाओं को किस तरीके से बेचा जा रहा है इससे पहले हमने देखा। तो सवाल यह है कि आखिर कानून का राज वहां पर है भी या फिर नहीं? अभितोष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हेलो जी अभितोष जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है और अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो मैं अपना सवाल दोहराता हूं। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, प्रॉपर आ रही है सर। बोलिए, आप मेरा सवाल सुना आपने? जी 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 बोलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने सवाल रखा है वो बहुत ही गहरा सवाल है और बहुत ही अनिवार्य सवाल है कि आज आपके माध्यम से जो इसका जवाब देने का मुझे मौका मिलेगा। राजस्थान के अंदर में आज ही नहीं, अपितु कांग्रेस शासन के अंदर में पहले से ही ऐसा चला आ रहा है जहां पे हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं का गला घोटा जाता है और एक तुष्टीकरण की राजनीति जिहादियों के समर्थन में राजस्थान सरकार भली पूर्व उसको निभाती आ रही है। मैं आपकी जानकारी में ला दूं, छबड़ा दंगे 2021 में हुए थे, आपकी जानकारी में करौली दंगे 2022 में जो हुए थे, उसके बाद में राजस्थान में शिव मंदिर तोड़ा जाता है अलवर के अंदर में, अलवर के अंदर में मॉब लिंचिंग का किस्सा हमारे सामने आता है, हमारे सिख भाई की पगड़ी काटी जाती, केश काट दिए जाते हैं। बाद में आप ये देखेंगे कि जिहादी इस तरह राजस्थान में पनप रहा है कि कन्हैया लाल जो केस हुआ था, पीएफआई का समर्थन करने के लिए भी राजस्थान सरकार चुप रही। जिस तरह से तुष्टीकरण की नेतागिरी और राजनीतिकरण राजस्थान सरकार करती आ रही है, जिहादियों का लगातार समर्पण करती आ रही है। आज ये आपके सामने है कि जो वर्तमान में हुआ जो मामला है, हमारे हिंदू भाई और दलित भाई की जिस तरह से बार्बरिक हत्या कर दी गई है, ये बहुत ही शर्मनाक पूर्ण है। और जिस तरह से राजस्थान सरकार इस पे कुछ नहीं कह रही है, ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। आज राजस्थान सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की नीति को साफ करने के लिए वक्फ और मदरसे को रुपए दिए। वक्फ को अपग्रेड करने के लिए राजस्थान सरकार ने 5 करोड़ रुपए और मदरसों को अपग्रेड करने के लिए 13.5 करोड़ रुपए का ऐलान किया। क्या इसी मदरसों के अंदर से कुरान पढ़ के जिहाद पनप रहा है और राजस्थान सरकार चुप बैठती है? क्या इसी तरह से काफिर माने जाते हैं? और हम सब आज आपके माध्यम से बता दूं कि आज हमारा राजस्थान जिहादियों की गोद में पनप रहा है, क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाली जो सरकार है उनका समर्थन कर रही है, जिस वजह से प्रशासनिक अधिकारी भी चुप रहते हैं और आए दिन बार्बरिक हत्या हिंदुओं के ऊपर करी जा रही है, जिसपे राजस्थान सरकार चुप है और जो आपके माध्यम से बहुत ही शर्मनाक है और तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुओं का गला घोट के करी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेहताब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं? आ रही है सर, आ रही है। मेहताब जी, नारा दिया जाता है भीम मीम का, भाई भीम के साथ वारदात हो जाती है, मीम नजर नहीं आ रहे हैं और मीमों के द्वारा दी जाती है। अब भीम धरने पर बैठे हैं लेकिन मीम वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये भीम मीम के नारे से आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। बहुत हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नारा देख, जो नारा आपकी तरफ से दिया जा रहा है वो नारा, जो नारा आपको इसका मतलब नारा सिर्फ दिखावा है। इसका मतलब ये हुआ ना मेहताब जी कि नारा सिर्फ दिखावा है। नहीं, सुन लीजिए, नहीं आप बताइए ना, कृष्ण लाल की हत्या किसने की? जिहादियों ने की। तो तभी जवाब नाम को नहीं, नाम आपको पता है कि नहीं? अगर आप ऐसी बात कहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि हमें भीम मीम के नारे से तकलीफ है, तो मैं तो सवाल करूंगा ना सर आपसे। अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। बांध के मार दिया था। हाँ बोलिए। शंभूलाल का भी नाम पता है, पेड़ से बांध के किस लिए मारा था उसको? कि वो मुस्लिम था, लेकिन निकला वो शंभूलाल। उसके लिए चुप रहे, कोई सुदर्शन नहीं पहुंचा वहां, किसी का चक्र नहीं चला सुदर्शन का उसको दिखाने के लिए। क्यों नहीं बोले आप? अरे सर, उसको मुस्लिम समझ के मारा आपके लोग। सर जहां पर हिंदुओं के साथ ज्यादती होगी वहां सुदर्शन न्यूज खड़ा होगा। ये वादा है हमारा आपसे, ये वादा है हमारा आपसे। हम ऐसा नहीं होने देंगे।
हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं चलेगा सर। अब आप क्यों बोलिए। एक अभी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में के अंदर ये एक सब नहीं दलित चलेगा सर। लड़की को रात को 2 बजे जला दिया आपने, है उसका कहाँ था? अरे कहाँ गया भीम? तब आपने आपका नहीं बोला भाईचारा भीम कहाँ अमीन? गया? आप क्यों मुझे नहीं? बताइए क्यों- सर, क्यों- मैं क्यों सीधा सवाल अचानक आपसे कर आपकी रहा हूँ इतनी सर। मोहब्बत जाग आप जाती पता है? नहीं गोल गोल जवाब दे रहे हैं। आप 2014 आप से गोल गोल पहले के जवाब दे रहे आंकड़े हैं सर। सुन लीजिए मैं सर। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। मैं मैं सवाल सीधा सुन लिया सवाल मैंने आपसे कर आपका। रहा हूँ। आप भीम नीम का सर नारा आप ही ने दिया है ना, आप ही लोग देते हैं हाँ बिल्कुल नारा या सही वो है। भीम वाले देते हैं? ये नारा आप बिल्कुल ही ने भाई दिया भाई है। आपस में लड़के, हाँ। अगर भाई 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 आपस में लड़ भाईचारा जाते हैं तो भाईचारा इसका कह मतलब के, ये थोड़ी है कि वो भाईचारा परिवार के नहीं भाईचारा है। कह के आपने भाई को चारा बना भाई दिया। अगर आपस में लड़ता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही बाप के बेटे नहीं है। हाँ तो वही है ना भीम अमीम का नारा। अगर आपस में कोई हो जाता है, विवाद हो जाता है, ऐसा घटना कोई तो वो उसकी थोड़ी जान है। लेनी चाहिए, उसकी इंसिडेंट जान लेनी आप चाहिए। उसको- अगर आप अरे भाई 2014 भाई से का पहले- कातिल कैसे बन सकता है सर? 2014 भाई भाई का कातिल कैसे बन सकता है? मेहताब जी क्या बात कर रहे हैं आप? भाई भाई की प्रॉपर्टी हथियार लेता है, तो उसकी जान ले लो, आप कैसी बात कर रहे हो? क्या मार देंगे उसे? तो उसकी जान ले लो उसकी, सुन उसकी लीजिए, हत्या पहले- कर दोगे। पूरी बात सुन लीजिए सर, पहले आप बोलिए। बात तो आप 2014 से पहले के आंकड़े निकालिए कि कितने मर्डर केसों को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया, और 2014 के बाद के निकालिए तो मैं कहता हूँ 90% जो धार्मिक रंग चढ़ाया गया है ना मर्डर केसों पे, वो 2014 के बाद से चढ़ा है। क्या उससे बात कर रहे पहले हैं 40 मेहताब साल का जी? रिकॉर्ड मेहताब निकालिए। जी, अरे धार्मिक रंग उससे कौन दे पहले 40 साल का भाई रिकॉर्ड इसको निकालिए, धार्मिक कोई रंग कौन दे रहा है? अरे तो आप मुझे बताइए, देश में आप accident बताइए ना, नहीं- धार्मिक रंग कौन दे रहा है? आप बताइए मुझे। धार्मिक रंग देने की क्या जरूरत है आपको? अच्छा अपराध क्या है? वो जेल नहीं, वो जाएगा। मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, इसलिए आप कह रहे हैं उनका नाम ना लें हम, आप ये कहना चाह रहे हैं? पहले कहते हो आप ये भीम, कहना भीम, चाह रहे हैं? भीम कहते हैं। अरे आप मुझे अरे जिहादियों का नाम क्यों नहीं लेंगे हम? धार्मिक चश्मा से क्यों अरे देखते हो? जिहादियों का नाम हम क्यों नहीं लेंगे? आप कोई भी बताइए करे ना। वो अपराधी है। अपराध कोई भी करे वो अपराधी है, उस पर धार्मिक चश्मा लगा के इन चश्मे को हटाइए, धार्मिक चश्मे को, और अपराधी को जेल भेजने की तैयारी करवाइए। आप तो कहते हो भीम, अरे क्या मतलब है? अपराधी कोई भी जाति धर्म का हो, उससे क्या मतलब है? उठाइए, सीधा जेल का रास्ता दिखाइए उसको। पहले आप उसको धार्मिक रंग चढ़ाएंगे, फिर उसको धर्म में बांटेंगे, फिर उसको कहेंगे ये भीम मीम है, मीम ने भीम को कत्ल किया, मीम ने भीम को कत्ल किया, ये इस तरीके का आप वो बनाते हैं स्कीम। ये क्या है? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप लोग? क्या अच्छा। देश में क्राइम नहीं होते? हाँ देश में मर्डर नहीं मतलब होते? देश इस में देश की चोरी नहीं चिंता होती? आपको ज्यादा है। देश में रेप नहीं हाँ होते? क्या नहीं सबको धर्म नहीं, से जोड़ इस दिया? देश की चिंता आपको ज्यादा है। अपराध को किसको हाँ। होगी चिंता? नहीं आपको होगी। नहीं, गजवाए हिंद बनाने का सपना किसका है? गजवाए हिंद बनाने का जो सपना आप सोच रहे हैं ना सर, नहीं आप सुनिए ना मेरी बात, आप गजवाए हिंद का जो सपना आप लिए बैठे हैं ना सर, ये सपना सपना ही रह जाएगा सर, ये सपना सपना ही रह जाएगा। हैं? आपको चिंता है देश के धर्म के नाम पे? अरे आपको नफरत आपको चिंता है क्या? आपको चिंता है देश की? आपको चिंता है क्या? आप बताइए ना। तभी कहा कि धार्मिक चश्मे से मत देखो, अपराधी को अपराधी की निगाह से देखो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो। हाँ क्यों देखते हैं चलिए धार्मिक ठीक है, चश्मे से? मुकेश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन अबतोशी मैं आपसे चाहता हूँ आप जवाब दीजिए, थोड़ा सा इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही हल्के स्तर की बात कर रहे हैं कि इसको धार्मिक चश्मा क्यों दिया जा रहा है, कि साहब चश्मा तो अब उतर गया है, असलियत अब देश के सामने है और लोगों के सामने आ चुकी है। 2014 से पहले के आंकड़े तो आपकी सरकार है और दूसरी सरकारें जो थी, हम भली भांति जानते हैं किसके नेतृत्व में छुपाई जाते थे। अपितु आज देश का युवा और देश का नागरिक जाग रहा है कि किस तरह से धार्मिक 2014 से पहले नफरत नहीं फैलाई जाती थी, देश में नफरत नहीं बढ़ती थी बीच में देश मत में। बोले, जब आप बोल रहे थे हम कोई नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए। करौली के अंदर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनके ऊपर पत्थर फेंक दिए जाते हैं। नवरात्रि का कार्यक्रम बनाया जाता है तो हिंदू के लोग के नवरात्रि के ऊपर पत्थर फेंक दिए जाते हैं। मुसलमान लगातार यहाँ पे देश में अशांति का माहौल फैलाता है। इनके नेतृत्व करने वाले जो लीडर है वो लगातार उनका समर्थन करते हैं, और इसको हम धार्मिक चश्मा नहीं लगाए, धार्मिक चश्मा नहीं साहब, ये फैक्ट है और इस फैक्ट से आप नहीं बच सकते क्योंकि गजवा इनका सपना आपका है। और रही बात यहाँ पे धार्मिक चश्मे की, तो धार्मिक चश्मा आप उतार दीजिए, क्योंकि ये जो सपना है आपके गजवा इनका, वो सपना सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सपना कभी साकार नहीं होगा आपका। आप सर ये सपना तो खुशफहमी में आप रहिए। देख रहे हैं, हमने थोड़ा उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ये सपना कभी साकार नहीं होगा। ये जो ज्ञान आप हमें दे रहे हैं ना सर, ये जो ज्ञान आज हमें दे रहे हैं ना आप, ये ज्ञान थोड़ा उधर भी दिया करें, उधर भी आप देंगे तो फायदा होगा आपको। 10 सेकंड सुन लीजिए। हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान का ना तो गजवाए हिंद का कोई ख्वाब है, हाँ ना किसी चीज का। ये तो आप लोगों ने अपनी तरफ से एक लेटर लिखा हुआ है अरे कि PFI मुसलमान का सपना गजवाए क्या हिंद है? बनाएगा मुसलमान। ये PFI का अरे सपना हमसे तो क्या है? पूछिए हम क्या चाहते हैं। PFI आप का अपनी सपना तरफ से क्या है? बोलते रहते हैं। और किसने कौन बोला लोग हैं जो आपको? जरा उसको चला रहे दिखाइए थे? मुझे एक जिसको बैन किया गया अभी भारत कहीं सरकार की ओर से 5 साल किसी के भी लिए। हिंदुस्तान अरे के बताइए बड़े ना से सर बड़े मुझे। चलिए, उलेमा ठीक ने है। ये कहा हो कि ठीक है, हम मैं आता गजवाए हूं हिंद सर। की बात करते मैं हैं। आ रहा हूं आपके पास। अपनी तरफ से आप बोलते हो सर। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मेहताब जी मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, भाई ना तो साधु संत सुरक्षित हैं, ना महिलाओं को आप सुरक्षा की गारंटी दे पा रहे हैं। आए दिन किस तरीके से जिहादी नंगा नाच राजस्थान के अंदर कर रहे हैं वो भी हम सब देख रहे हैं।
भाई मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है इसके लिए आप कहां तक जाएंगे और कब तक ये चलता रहेगा? राजस्थान की जनता देख रही है, ये चुनाव आने वाला है। राहुल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हेलो। हाँ राहुल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ बोलिए। मेरा सवाल सुना आपने? बताइए सर मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जिहादियों के हौसले लगातार राजस्थान के अंदर बुलंद क्यों हो रहे हैं? एक के बाद एक जिहादी अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। पहले कन्हैया लाल और अब किशन लाल। कितने लालों को इसी तरीके से मारा जाता रहेगा ये बताइए? इन जिहादियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? सिर्फ वोट बैंक आपका ना खिसक जाए इसलिए क्या? मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से जी। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल अपना काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो भी काम गलत होगा, या आप करें या मैं करूँ, कोई हिंदू करे चाहे कोई मुसलमान करे, उसको लॉ एंड ऑर्डर के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और रही बात जिहादियों की, जो कार्रवाई आप करते ना, भाषा आप आप यूज कर रहे हैं ना, हिम्मत नहीं होती। इस तरह की आप भाषा का, इस तरह की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। इनके घर पर बुलडोजर चलवाइए जैसे यूपी में होता है। अरे जैसे बाबा का बुलडोजर यूपी में चलता है, इनके ऊपर आप चलवाइए बुलडोजर और आप देखिए इनकी जहमत हो नहीं सकती है, इनकी हिम्मत नहीं हो सकती है सर ऐसे काम करने की। तरीके से एक व्यक्ति आप करवाइए ना, लेकिन हिम्मत है क्या? क्या गहलोत सरकार में हिम्मत है? ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं ले सकते? क्या गहलोत सरकार में हिम्मत है बुलडोजर चलवाने की? आप बताइए ना मुझे। सरकार है तो आप ये अरे नहीं एक दो के घर पर कर दोगे, आपने एक दो के घर पर अगर बुलडोजर चलवा दिया सर, लोगों के साथ गलत मैं नहीं कर गारंटी सकते। आपको आप देता हूं मेरी सर, बात हिम्मत ही नहीं हो सकती है सर। अरे यूपी में करके हिम्मत दिखाइए की ना। बात ही नहीं है ना, यूपी में हिम्मत है क्या जहां? लॉ एंड ऑर्डर के नहीं है हिसाब ना। से काम होगा, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर किसी के साथ गलत हुआ तो उसको न्याय मिलेगा, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? आप कैसी बात आपको लगता है हिंदुओं के साथ गलत हो रहा तो आप रोड पे उतरिए, आप आंदोलन करिए। आप वहाँ बैठ के ये सब आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं निकलेगा। अरे सर आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार काम कर रही है। आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं सर, किशन लाल के ऊपर, आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम सड़क पर किशन लाल के ऊपर हमला हुआ, तो सरकार आपकी क्या करेगी? घंटे के अंदर अरे पकड़ लिया सरकार गया। को किस लिए चुना लोगों ने? आप बताइए ना भाई। गहलोत सरकार को मुझे आप बताइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर राजस्थान में बनी तो क्या सर मुसलमानों के दम पर बनी? अरे हिंदुओं ने वोट दिया होगा ना। उस तरह से नहीं हो सकता। अरे वोट अगर मुसलमानों को आपको मिला है तो क्या हिंदुओं ने आपको वोट नहीं दिया जो उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है? हिसाब से तो देखता ही नहीं हूं किसी भी घटना को। अरे आपका नजरिया अगर देखने मुस्लिमों का का वोट आपको मिला तो हिंदुओं ने तो वोट दिया होगा। नजरिया है देखने का हिंदू मुसलमान का, मैं तो देखता ही नहीं हूं। कब तक लेते रहेंगे? मेरे को तो सीधा सा पता है, किसी व्यक्ति में घटना, किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति ने कोई घटना घटित हुई है तो वहाँ पर सीधे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है और 3 घंटे में उसे पकड़ लिया गया है। इसमें इतना परेशान होने वाली बात कोई है ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं है। 3 पकड़े सर, अभी 3 पकड़े, 25 फरार हैं। अभी बहुत लोग हैं। मेरी बात सुनिए, उनकी आप गिरफ्तारी जब कह रहे 25 फरार है, आप तय नहीं करेंगे कि वो 25 जन आरोपी थे या नहीं थे, वो तो पुलिस तय करेगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। क्या आपको सोचना चाहिए कि 10-15 मिनट में अगर उनको पकड़ लिया गया तो बहुत अच्छी काम कर रही है राजस्थान की पुलिस। आप क्या कार्रवाई बताइए तो? पुलिस पे तो आपको पुलिस के ऊपर तो किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। किशन लाल वाले आरोपी जेल के अंदर है। सर पुलिस तो वही काम करेगी जो सरकार चाहेगी। सर पुलिस तो वही काम करेगी जो सरकार चाहेगी। सोचते हैं ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। तो ये लोकतंत्र है और संविधान में पुलिस अपना काम करती है। सरकार से अलग थोड़ी है पुलिस। ये आप बताइए कर सकते हैं कि सरकार पुलिस चलाएगी या पुलिस सरकार को चलाएगी? पुलिस को चलाने वाले कौन लोग हैं आप बताइए ना मुझे। कोई नहीं है। पुलिस का काम, पुलिस का संविधान, पुलिस हमेशा संविधान के तहत काम करती है। उनके संविधान की जो आईपीसी, अच्छा राजस्थान सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, आप ये कह रहे हैं? राजस्थान सरकार का कोई रोल नहीं होता है? राजस्थान सरकार पुलिस की भूमिका तय करने में, काम नहीं होगा, पुलिस की भूमिका तय करने में सरकार का कोई योगदान नहीं है, आप ये कह रहे हैं क्या? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ हाँ। कि अगर कोई पुलिसकर्मी, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी काम नहीं करेगा तो सरकार ये कह सकते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से दूर क्यों हैं। वो ये नहीं कह सकते सरकार की आप ये करिए वो करिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है। अगर किशन लाल के साथ गलत हुआ है तो किशन लाल के आरोपी जेल के अंदर है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो दिख नहीं रहा ना सर। अगर जो आप बोल रहे हैं वो जमीन पर भी दिखे तो हम ये सवाल ही नहीं करते आपसे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मुकेश जी जवाब दीजिए। मुकेश जी जवाब दीजिए, राजस्थान में ये कब तक चलता रहेगा? और मुकेश जी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है सर, आप वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी है सर। राजस्थान सरकार को आपको झुकाना पड़ेगा, आपको मजबूर करना पड़ेगा कि इन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करो। अगर आप मजबूर नहीं करेंगे तो आपसे तो वहां की जनता उम्मीद कर रही है ना। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर सरकार को जिताने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है। आपको राजस्थान का एक पुलिस का स्लोगन है
कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार पिछले 4 सालों से आई है तो ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। आज अपराधियों में पुलिस का विश्वास है और आमजन में भय है, और आज उसी का परिणाम है कि इस कांग्रेस के शासनकाल के दौरान आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, अभी बहुत सी बात हुई थी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे कि पुलिस ने कार्रवाई की। अगर पुलिस वास्तव में ही कार्रवाई करती इस प्रकार के दंगों पर, इस प्रकार के अपराधियों पर, इस प्रकार के जिहादियों पर, तो राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई होती। मैं आपको एक छोटा सा जयपुर का एक उदाहरण देता हूं, बड़ा शर्मसार करने वाला, कि जयपुर में एक समुदाय विशेष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, और वो बलात्कार जब हुआ उसके बाद जिस प्रकार से समुदाय के विशेष के लोगों ने राजस्थान की राजधानी में 2 दिन तक खुला तांडव मचाया, घरों में घुस के माँ बहनों के साथ बदतमीजी की, घरों में लूटपाट की, राहगीरों को पीटा, आने जाने वालों की गाड़ियों के शीशे तोड़े। लेकिन पुलिस 2 दिन तक राजस्थान की राजधानी में शांति से उनको देखती रही जो अपराधी कर रहे थे। हुआ ये कि बाद में जो अपराधी निकला या जिस अपराधी को पकड़ा गया वो उसी समुदाय से ताल्लुक रखता था, उसके बाद वो 2 दिन के बाद वो रुका। ये एक उदाहरण, ऐसे बहुत से उदाहरण है। अभी आप लोगों ने वो उदाहरण दे दिए, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। अलवर में जिस प्रकार से जब ये सरकार बैठी थी, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसकी वीडियो क्लिप बनाई गई उसके पति के सामने। तो ये इस प्रकार की कई घटनाएं हुई, लेकिन इन अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जो आपको अभी एक उदाहरण शास्त्री नगर जयपुर का दे रहा था, उसमें 65 अपराधी नामजद थे, लेकिन उन 65 अपराधी में से किसी पर भी कार्रवाई इस सरकार ने नहीं की, और आज उसका ये परिणाम आपके सामने इस रूप में आ रहा है। देखिए, कांग्रेस का एक खुला है कि कांग्रेस जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उस तुष्टीकरण की राजनीति के दुष्परिणाम आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन कांग्रेस इस बात को देखती है कि अपराधी कौन है, अपराधी कौन से धर्म का है, और उसके अनुरूप उसके अनुसार कार्रवाई करती है। आज राजस्थान की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आज महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचार के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम है। अनुसूचित जनजाति के ऊपर अपराधों में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है, और अनुसूचित और जो हमारे दलित नहीं ये एक और बात यहाँ पर देखने वाली है मुकेश जी, कि इस पूरे मामले को किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है। भाई आपने वो ट्वीट पढ़े होंगे, किस तरीके से बताया जा रहा है कि फलाने गुंडों ने ये कर दिया वो कर दिया, यानी कि सीधे तौर पर जिहादियों को नाम लेने से बचा जा रहा है। या और देखिए, सच्चाई यही है कि वो भीम मील का जो नारा दिया गया है, उस नारे पर किसी तरह की आंच ना आए। जब भी आप किसी अपराधी को अगर धर्म के चश्मे से देखेंगे तो उसके दुष्परिणाम आएंगे, और वो यही है कि इनका तुष्टीकरण एक ऐसा मात्र वो कारण है कि उसके कारण ये धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई करने से डरते हैं और बचते हैं। मैंने आपको जो उदाहरण दिया जयपुर का, आप उसका तो रिकॉर्ड है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जब राजस्थान की राजधानी में इस प्रकार हो सकता है, आप अशोक गहलोत जी का गृह जिला जोधपुर शहर के अंदर अपराधियों ने जो आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने घरों में। ठीक है मुकेश जी, आता हूं मैं आपके पास, उनके साथ। लेकिन राहुल जी मेरा एक सवाल है आपसे, मैं ये जानना चाहूंगा, हाथरस में एक दलित बेटी के साथ कुछ भी होता है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों भाई बहन वहां पर पहुंचते हैं और गले लग लग कर रोते हैं। वहां पर भी एक दलित बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ था, यहाँ भी एक दलित भाई के साथ सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर जाएंगे? क्या उनके साथ भी उनका जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उसको वो साझा करेंगे? क्या उनके जाकर भी गले लगेंगे? क्या उनको भी बोलेंगे कि हाँ गहलोत सरकार आपके साथ है, आपके साथ न्याय होगा या नहीं होगा? क्योंकि जिहादियों का रोल है इस हत्या में। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? आवाज तो आ रही है, जवाब नहीं है। हाँ बोलिए आप बोलिए, अगर आवाज आ रही है, सवाल मेरा आपने सुना तो जवाब भी दीजिए सर। राहुल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है, मुझे लग रहा है राहुल जी आवाज अगर आपको आ रही है तो जवाब दीजिए ना, या जवाब है नहीं आपके पास? चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मेहताब जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से ये नारा आपकी ओर से बार बार दिया जाता है, हालांकि वो भीम वाले भी कम नहीं है इसमें, भीम वाले भी आपसे आगे हैं, लेकिन जो
ट्वीट आपने पढ़े होंगे, हो सकता है आपने भी पढ़े हों वो ट्वीट। तो मतलब क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? भाई सच्चाई है, सच्चाई को झुटलाया थोड़ी जा सकता है। किसी भी अपराध पे धार्मिक चश्मा ना चढ़ाएं। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये समझना चाहिए। आप लोग तो बैठे हो क्योंकि आपको तो मुद्दा चाहिए सिर्फ। आप एक बात अच्छा। बताइए, अभी आप बोल रहे थे कि जाएं और बुलडोजर चला दें उनके घर पे सीधे। हाँ। देखिए, जितने बीजेपी शासित राज्य हैं उनको छोड़ के जितने जहां और पार्टियों की सरकारें चल रही हैं, वो सिर्फ अपराध खत्म करते हैं, ना कि अपराधियों अरे के सर, परिवार अपराधी को, के ऊपर- ना कि उनके मासूम तो बच्चों वो- को, ना उनकी अरे बूढ़ी तो माँ सर, को। कौन आप क्या मा- करते हो कि बुलडोजर कैसे आप उठाया, बात कर सीधे रहे हैं सर? अपराधी के घर पे चला दिया। अरे एक हिंदू उन भाई बूढ़े की हत्या बच्चों- कर दी गई, आप छोटे मासूम बच्चों बता का, रहे हैं उनको। उन बूढ़े हत्यारों को अरे आप उनकी मासूम माँ बता रहे हैं बाप का, सर। बूढ़े माँ बाप का, हत्यारों उनकी को बीवी मासूम का बता कौन रहे हैं ख्याल सर, रखेगा? कैसी बात वो कर रहे हैं सड़क पे सर? लाके छोड़ देते हैं। इस वक्त हमें और आपको इतनी तो लोग देख रहे निर्दयी होंगे ना सर, सरकार वो ने हंसेंगे अपनी- आपकी बात पर अपनी सर, और गुस्सा भी लाइफ नहीं करेंगे। देखी। हमारे बाप दादा अरे ने नहीं देखी आप होंगी ऐसी जिहादी सरकारें हत्यारों को, कि एक मासूम आप बच्चों को हत्यारे तुम जिहादियों को, सरेआम रोड पे आप खड़ा कर हत्यारे देते हो। जिहादियों को मासूम बता रहे ये हैं कैसी सर। सरकार है? आप मासूम नाम बता रहे हैं उनको, जिहादी- मासूम है वो, जिहादी का एक कैसी नाम बात रख कर लिया रहे हैं आपने। सर? मुझे लगता है इसमें पीएचडी कर लिया आप लोगों ने जिहादी के नाम से। पीएचडी कर लिया इससे। अरे एक मासूम बच्चा 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चों को आप रोड पे खड़ा कर देते हो अपराधी के नाम पे। अच्छा, और वो कहते हो मासूम उसके बच्चा बाप जब ने पत्थर अपराध उठाता किया, है, उसके बाप ने- वो मैंने मासूम क्या बच्चा अपराध? जब पत्थर हम उठाता क्या है, करते? बंदूक उठाता है, रात वो को आपको दिखाई 11 नहीं बजे, देता। 12 बजे उसको रोड वो पे खड़ा कर देते। AK-47 जब ये उठाता है वो कैसा दिखाई नहीं न्याय देता आपको, वो ठीक ये है। न्याय नहीं है, तब वो exercise बच्चा है। है, वो मासूम है, ये वो किसी की जान ले ले तब भी वो मासूम है। और ऊपर से अरे सर धर्म का मेहताब चश्मा जी, क्या पहना बात देते हो आप आप कर रहे उसको कि हमने हैं? मुसलमानों मेहताब जी, को क्या सताया, बात आप देखिए, कर रहे हैं? कितना अरे सर, अच्छा पढ़े काम लिखे किया। आदमी लग रहे हैं मुझे आप, आप जरा भी- पढ़े लिखे जरा भी सेंसिबल दया नहीं है आपके सेंसिबल दिल व्यक्ति में। लग रहे हैं आप मुझे सर। अपने आपको सनातनी बोलते हो, दया तुम्हारे दिल में जरा सी भी नहीं है। ये कौन सा सनातन धर्म है कि किसी के परिवार को आप रोड पे ला दो बुलडोजर के नाम पे? आप ये कौन सा सनातन धर्म है कि मासूम बच्चे बूढ़े माँ बाप को आप भूखा मरने के लिए सड़क पे छोड़ दो? अच्छा, अरे उसके अरे जितना दर्द इनके लिए आपको हो रहा है, जितना दर्द इनके लिए हो रहा है, जिसका घर का बेटा गया, जिसके घर का चिराग गया, उसके लिए दर्द नहीं है आपके दिल में। मेहताब जी देखिए, मेहताब जी अभी भी आपके दिल में उसके लिए नहीं, आपके दिल में अभी भी उसके लिए दर्द नहीं है। लेकिन जिहादियों के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है, जिहादियों के ऊपर बुलडोजर क्यों चलाया जाता है, उस पर आपको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल भी दया नहीं है। आप तो मासूम बच्चे बेचारे रोड पे खड़े हुए हैं, रात को 12-12 1-1 बजे आपने उनका घर आशियाना तोड़ दिया, उनका घर। अरे अपराधी ने अपराध किया, वो जेल और में जब है। पत्थर उठाया था उन्होंने, जब दंगे भड़काए थे, जब दंगा उन्होंने किया था, जब हिंसा उन्होंने की थी, किसी की जान उन्होंने ली थी, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, आग के हवाले किया गया, सड़कों पर नंगा नाच किया गया, उसका कुछ नहीं, वो बच्चे नंगे नाचे उसका कुछ नहीं सड़कों पे, होगा। वो महिला नंगे नाची है सड़कों मेहताब पे, जी, वो बूढ़े माँ बाप उसका नंगे कुछ नहीं होगा सड़कों पे मेहताब नंगे जी। नाचे, जिनको आपने रात के 12 बजे सड़कों पे खड़ा कर दिया। बताइए उन्होंने अपराध अच्छा, किया, जिसने ठीक किया है। वो जेल के अंदर है। अभितोष उसको जी, सजा मिलेगी। जवाब दीजिए, मासूम अभितोष जी, बच्चों जवाब को सजा दीजिए, दे- जवाब दीजिए, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऐसा देखिए आप पीड़ा गहलोत समझ रहा साहब हूं। नहीं नहीं बिल्कुल मेहताब जी, मैं आपकी जी, पीड़ा समझ रहा हूं मेहताब सर। जी मुझे तो ये बताए कि आप स्कॉलर कैसे बन गए? ये स्कॉलर मुझे लग रहा है जो उपाधि इस्लामिक स्कॉलर की दी जाती है ना, वो इसलिए दी जाती है कि जिहादियों का समर्थन करना कैसे है, जिहादी को कैसे बचाना है, कैसे दूसरे जो हिंदू को जो है उसके ऊपर बात करनी है, कैसे जिहादियों को मासूम बोल देना है, इन चीजों को कैसे अच्छे से करना है, इसलिए स्कॉलर बनते हैं। बल्कि आपकी मैं जानकारी में बता दूं कि इस तरह से जो ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल अभी देश नहीं सड़ेगा, क्योंकि देश सेट हो चुका है। और जिस तरह से इनका अधिकार ये समझते थे कि हिंदुओं को मानना हमारा तो अधिकार है क्योंकि ये काफिर है, ये आपकी आसमानी किताब जो है अब लंबे समय तक नहीं चलेगी। मेहताब जी अपनी बात जान लीजिए क्योंकि मीडिया सतर्क हो गया है, देश का प्रशासन सतर्क हो गया है, देश का सतर्क हो गया है। आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर यहाँ बैठ के देश को भड़काए मत, और जिसको आप अधिकार समझते थे वो अधिकार नहीं है, ये आप जान लीजिए। एक ही चीज रटियो आसमान। अरे आपको आसमानी किताब का है भी नहीं पता और बोलने चल देते हो आप। किसने बना दिया आपको प्रवक्ता या नेता? आपको आसमानी किताब का है भी नहीं पता और बोलने चल देते हो आसमानी किताब, आसमानी किताब। क्यों इस्लामिक आपकी किताब के अंदर में से मेरा ये मानना है कि जो ये कर रहे हैं बिल्कुल अधिकार पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन ये किताब में लिखा है काफिरों को मारो। आगे आपने पढ़ी है किताब? आपने पढ़ी है? आप तो इस्लामिक स्कॉलर है ना, इस्लामिक स्कॉलर कैसे बन गए आप? इसलिए बन गए कि किस तरह से हमें जिहादियों का समर्थन करना है। क्यों नहीं बोलते इस देश के मीडिया के सामने आके, क्यों नहीं बोलते सुदर्शन के माध्यम से कि जो हुआ है वो जिहादी है तो उनको जेल में रखा जाएगा? फिर बहस करना। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आसमानी किताब पे बहस करनी है तो पहले मुसलमान बनो। बहस करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे साहब, बहस करने के लिए नहीं बैठे। अरे उनको मुसलमान बना है, आप हिंदू बन जाइए ना। मेहताब जी, मेहताब जी, आप उनको मुसलमान बना रहे हैं, आप हिंदू बन जाइए पहले, आप हिंदू बन जाइए। मैं आसमानी किताब या गीता आप बन जाइए ना। अब देखिए अगर हम आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करते हैं तो आप हमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब
अब ऑन मैं एयर तो आप धर्मांतरण करवा रहे हैं, ऑन एयर आप धर्मांतरण करवा रहे हैं, बताइए आप। मतलब इससे आपसे मुझे हंसी आ रही है सर, आप बताइए, मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? आप ऑन एयर बैठकर आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान बन जाइए, अरे उनको मुसलमान बना रहे हो, आप हिंदू बन जाइए, हम कह रहे हैं चलिए ये ऑफर हम दे रहे हैं आपको सर, ये ऑफर मैं दे रहा हूँ आपको, आप हिंदू बन जाइए सर, आप धर्म अपना बदलिए सर, हम इसमें मदद करेंगे आपकी। सुदर्शन न्यूज़ इसमें आपकी मदद करेगा। और बोलिए, इनको मैं ऑफर दे रहा हूँ आपको, मेरी तरफ से ऑफर आपको। किसी की मदद की जरूरत नहीं, आप खुद ही बन जाएंगे, किताब पढ़ लीजिए, दाखिल होइए इस्लाम में, फिर बताइए फिर बहस क्यों करते हो आपके आसमानी किताब के? आप हमें हमारे कुरान के बारे में बहस की जरूरत आपको है, बहस की जरूरत आपको, क्योंकि गलत आपसे है, हमसे नहीं है गलतियां। जो गलत करता है उसको अपने दामन को छिपाने, जो कोई चीज आपने चखी नहीं उसका स्वाद कैसे बता दोगे आप? रख रहे हैं हम, और आप नहीं बताएंगे मुझे हिंदू रहना है, मुसलमान बनना है। धर्मांतरण की तो नीति है ना, वो आपकी अब खत्म हो गई। इसका मतलब फिर आपको सब पता है क्या लिखा है किसमें? आप भगवान हो क्या जो आपको सब पता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? क्या आप ही मान चलिए मुकेश जी, किताब में लिखा है, चलिए ठीक है, मैं आता हूं आप दोनों के पास, समय अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है। मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी बोलिए। देखिए, अभी हिंदू मुस्लिम बनने की बात कर रहे थे, ये सबके हिंदुस्तान में सभी के पुरखे हिंदू थे, ये प्रमाणित हो चुका है, इसलिए ये बात कोई वो नहीं है। इनके भी, हमारे जो महोदय इनके भी पुरखे हिंदू ही रहे होंगे कभी, तो इसलिए ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस शासन के दौरान अगर आज बेहतर होता है कि कोई आप कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे बुलाते जो शायद जवाब दे पाते। आज कांग्रेस के 4 साल के शासन के दौरान जिस प्रकार से राजस्थान एक शांति प्रदेश के रूप में विख्यात था, यहाँ पर टूरिज्म था, यहाँ पर टूरिस्ट आते थे, लेकिन 4 साल में आज राजस्थान की छवि इस प्रकार की कर दी गई है कि एक अपराधियों के लिए शरण स्थली बन गया है। यूपी से जो भी अपराधी भाग के आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या पता उनको राजस्थान एक शरणागृह, उनको शरण स्थली मिल रहा है। तो ये इस प्रकार का एक राजस्थान का बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब है और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और मैं ये फिर बात को दोहराऊंगा कि अगर कांग्रेस की ये सरकार बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी अपनी नीति को लागू करे, जो भी कानून सम्मत काम करे, तो निश्चित रूप से इन अपराधियों पर लगाम कसेगी। अगर इस प्रकार से अपराधियों को अगर राजनीतिक भेदभाव के कारण अगर उनको छोड़ा जाता है, तुष्टिकरण के कारण उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये इस प्रकार के दुष्परिणाम आएंगे। और 4 साल हो चुके हैं, 1 साल इस प्रदेश की जनता को इनको और भुगतना है। प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया है और कांग्रेस की विदाई राजस्थान से तय है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब राजस्थान सरकार जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करती रही है, किस तरीके से इन जिहादियों के ऊपर कार्रवाई करेगी, इसके लिए हम इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।